हेलो दोस्तों। जैसे हमारे साथ सिविल कैसे स्कैम करता है और सरकार इसको कैसा परमिशन दी है, हम आपको इसमें बारे में बताएंगे सिविल के बारे में। जैसे कि मेरी मम्मी का नाम पर 2 लोन फेंक चल रही है। मेरी मम्मी तो पेटीएम ऐप पे फ़ोन नहीं चलाती है कि हमेशा वो अपनी क्रेडिट स्कोर चेक कर सकती है, लेकिन जब हम लोग है कि बार बार अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं ना, कि कभी अगर आया तो हम वहाँ से डिस्प्यूट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको जो आम जनता है, जो नहीं चलाता है फ़ोन, इसकी जानकारी नहीं है, तो उसके एवज़ में ये लोग फर्जी लोन उसमें कैसे जोड़ देते हैं। ना उसमें उसका अकाउंट नंबर है, ना कुछ है, ऐसे कैसे फर्जी लोन उसमें जुड़ जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिविल जब चेक करने आइएगा, अगर कुछ गलत मिस्टेक बाई हो गया तो आपसे, तो ये लोग एक बार चांस देते हैं आपको चेक करने के लिए साल में। आप चेक कीजिएगा, उसके बाद एक बार का बाद में आपका वहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर या गलत आप ये बना लिए कभी अकाउंट 2 बना दिए, 2 नंबर से, 2 नंबर था आपके पास और वो डालिएगा तो लिखेगा ऑलरेडी यूज दिस फ़ोन नंबर, दिस ईमेल नंबर, वो दिखेगा। उसके बाद वहाँ पे बार बार कीजिएगा तो वहाँ पे फॉरबिडन माने उसको बैन कर दिया गया है, वो लॉगिन नहीं करेगा। फिर आपको एक ईमेल आएगा बड़ा लंबा चौड़ा, उस पर लिखेगा कि इस नंबर पे आप संपर्क कीजिए, सिविल का जो भी हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ इतने बजे से इतना माने 7 दिन में 2 दिन आपको देता है वहाँ ऐसी बात करने के लिए। अब बताइए कि कोई फर्जी लोन के लिए इतना बड़ा प्रोसेस निभाएगा, वो भी सरकार। अगर आप डिस्प्यूट करना जानते हैं तो डिस्प्यूट कीजिएगा तो 1 मंथ में वो हटाना पड़ेगा, नहीं तो उसका एथी देना पड़ेगा, तब उस पर जो भी जुर्माना या जो भी उसका देना है हर्जाना वो देगा, वरना ऐसे तो किसी में जोड़ देगा ना। 1 मंथ ये क्या है। अगर वो फर्जी पकड़ा रहा है तो उसको पूरी तरह से डिस्प्यूट उस बैंक को करना चाहिए। उसके चलते काम व्यक्ति का सिविल ख़राब हो जाता है, उसको लोन नहीं मिल पाता है, और उसको अगर अर्जेंट कहीं ज़रूरत हो तब उसके साथ क्या होगा। तो ये सब ये लोग स्कैम करते हैं। उसके बाद दोबारा आप खोलिएगा तो इसका 1200 का प्रीमियम लीजिए, इसका 800 का स्टैंडर्ड, तब ये खुलेगा 550 का बेसिक लीजिए। ये सब क्या है, ये सब कमाने का है, ये सब कमाने का एक ज़रिया है, दूसरा कुछ नहीं है लोगों के साथ। देखिए, मैं जिस बैंक का फर्जी लोन मेरे में दिखाया जा रहा है मेरे सिविल में, आपको दिखा रहा हूँ। मैं जीमेल में चल के, यहाँ से मैं जीमेल जिसे खोल लिया और यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मेरा ये जीमेल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बैंक का मेरे पास मैसेज आया हुआ है। देखिए, मैं इस बैंक से संपर्क किया था कि सर मेरे आपके बैंक से मेरी मम्मी का नाम से, जैसे यहाँ पे दे रहा हूँ 2 लाख फॉर्म, तो 2 लाख हम लोग लिए नहीं है। ये भी झूठ बोल रहा है कि लिया गया था, ये झूठ बोल रहा था ये बैंक वाला। लेकिन ये बोला कि लिया गया था, लेकिन मेरे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कैश पर माइक्रो क्रेडिट एलटीडी एंड द सेम इज क्लोज इन आवर बुक्स एज ऑन 25/6/2021। माने कि इस जो भी लोन है, इस लोन को 25/6/2021 को हम लोग बंद कर दिए हैं। रिगार्डिंग रॉन्ग रिपोर्टिंग इन सिविल रिपोर्ट, माने बोल रहा है कि सिविल की गलती है, और बोल रहा है कि SMT माने श्रीमती सुनैना देवी, यू आर एडवाइज टू टेक अप द इशू डायरेक्टली विथ सिविल के साथ, इस मुद्दे को डायरेक्ट आप सिविल के साथ उठाएं कि ये सिविल की गलती है, ये रॉन्ग रिपोर्ट है, तो ये सिविल का ही नो गलती है। लेकिन ये लोग हम लोग को फंसाते हैं और सरकार बोलती है कि हम इस पर जुर्माना लगाते हैं 1 मंथ में, अगर वो नहीं ठीक करेगा तो। 1 मंथ का ये कितना लोगों को खा गया, कितने लोग तो चेक भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ वो लॉगिन नहीं कर पाते हैं, उनका क्या, उनको तो लोनों भी नहीं मिलेगा, उसका तो सिविल ख़राब कर दिया। उसके लिए एक सख्त कानून होना चाहिए। अगर सही है ठीक है, लोन लिया है, अगर सही है तो ठीक है, वरना अगर गलत रॉन्ग रिपोर्ट उसमें शो कर रहा है, उसके लिए हार जाना नहीं, उसकी पूरी तरह उसका जेल का भी सज़ा होनी चाहिए जो भी जुड़ा है। तभी डरेगा, तभी इतना बहुत सारे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, बहुत लोगों के साथ ये सब बड़ी स्कैम हो रहा है। ये बैठे बैठे कैसे कौन जोड़ दे रहा है, किसी का फ्रॉड लोन, फेक लोन जोड़ दे रहा है आपके आईडी से, तो ये बहुत गलत है। सरकार की इस पर संज्ञान लेना चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट को एक कानून लाना चाहिए ताकि लोग डरे कोई भी फर्जी लोन ऐड करने से पहले।